वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी सेमेस्टर 1 मैकेनिक्स में ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। हेडिंग डाल लीजिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस अब लेकर आया है होम ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस फॉर क्लास 9 टू क्लास 12, जहां पर फिजिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक लेवल। प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास स्टडी शीट्स और वर्कशीट्स होंगे और इसके साथ साथ सैंपल पेपर भी होंगे और प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, सो अब टॉपिक पे आओ। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, व्हाट इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है, derive the expression of the displacement in the time period of anharmonic oscillator। आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डेराइव करना है अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हेडिंग डाल लो और क्वेश्चन लिख लो। प्रॉपर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो पढ़ा हुआ है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम क्या बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स भी होते हैं जो ऑसिलेट तो करते हैं बट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे ऑसिलेटर होते हैं जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ऑसिलेट नहीं करते हैं, उन ऑसिलेटर को ही हम यहाँ पर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। किस तरह से डिफरेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में रिस्टोरिंग फोर्स हम बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मेन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना पार्टिकल का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्टोरिंग फोर्स। इसके अपोजिट हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, उन ऑसिलेटर्स को ही हम यहाँ पर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले लिखिए व्हाट इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। एन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन ऑसिलेटर that does not oscillate in a simple harmonic oscillator. It differs from simple harmonic oscillator. Such oscillators are known as anharmonic oscillator. Simple सा definition है। In simple harmonic oscillator we can say the restoring force is directly proportional to the displacement, but in anharmonic oscillator the restoring force is not directly proportional to the displacement। ठीक है, अब नाउ इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने वाले एक तो हम, उसके बाद हम टाइम पीरियड निकालने वाले। तो क्या करें, कोई एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। एक पार्टिकल हम कंसिडर कर लेते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब ऑसिलेट मोशन कर रहा है। तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहने वाला है। सो हियर वी कंसिडर अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग, here we consider a particle oscillating to and fro about its main position। यदि कोई भी पार्टिकल हमने जो कंसिडर करा है वो मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मतलब इर्द गिर्द इस तरह से वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे U इक्वल टू यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस k1 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस k2 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रही हूँ, हम यहाँ पे टर्मोलॉजीज डिफाइन कर देते हैं। हियर यू नॉट, हियर लिखिए यहाँ पर, हियर यू नॉट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, potential energy of particle in mean position या equilibrium position, potential of the particle in equilibrium condition। आगे देखो इसी के अंदर जो x है, this is the displacement from mean position, displacement from
मीन पोजीशन लिख लीजिए बेटा, मीन पोजीशन K1 K K1 K K1 K2 they all are constants, they all are spring constants, spring constant. ओके सो नाउ यदि पोटेंशियल एनर्जी पता है तो क्या हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, एफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस का डेल ऑफ यू बाय डेल ऑफ एक्स, और एफ इक्वल टू बाय द न्यूटन सेकंड लॉ, इफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्स तो एफ इक्वल टू एम है, एंड वी कैन से एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं. यू पता है तो एफ तो हमारा बाय हाथ का गेम है, माइनस का डेल बाय डेल ऑफ एक्स, यू की वैल्यू क्या है? यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के वन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 के टू एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4. इस तरह से अपना हायर टर्म्स यहाँ पर चलता जाएगा. ठीक है, सो नाउ एफ को मैं क्या पुट करूं? एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. बताओ कोई डाउट है क्या? बाय द न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम है, मैंने यहाँ पे यूज में लिया है. यू नोट इज द पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है एक्स के आपके रेस्पेक्ट में. एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, द फर्स्ट टर्म इज 0 तो रिमेनिंग टर्म इज माइनस. एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा? 2x, तो 2 से 2 कैंसिल कर रही हूँ तो माइनस का के एक्स यहाँ पे ऑनली रिमेनिंग रहा है. आगे बढ़ो, K1 ठीक है, एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर, 3 से मैं नीचे कैंसिल कर रही हूँ, इसको लिख सकती हूँ फैक्टोरियल 3 को 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, तो 3 से 3 कैंसिल, नीचे बचा 2 मल्टीपल 1, इट मीन दिस इज फैक्टोरियल 2. ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ो, माइनस साइन आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे 4x क्यूब, 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा K2 x क्यूब, इट्स डिवाइड बाय 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, दिस इज द 3 फैक्टोरियल. बताओ आगे की टर्म्स को मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रही हूँ. व्हाई? इफ वी कंसिडर हियर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लिख लो, वी नेग्लेक्ट, हर चीज का रीजन होता है, नेग्लेक्ट हियर हायर टर्म्स ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ओके गॉट इट. सो आगे बढ़ो, अब क्या करें, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है, बना लेते हैं. क्या ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, नीचे का दिख तो रहा है ना? वेट 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 वेट, है ना, दिख रहा है. चलो m को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर आ रही हूँ, फर्स्ट टर्म को मैं इधर ले आई. ठीक है, और माइनस का k1 एक्स स्क्वायर अपॉन m फैक्टोरियल 2 माइनस का k2 माइनस का स्मॉल k1 k2 है बेटा, है ना, स्मॉल है ये सारा, फैक्टोरियल 3, इट्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 एंड हायर टर्म्स इस तरह से चल रहा है. ना फिर मोर सिंप्लीफाई दिस, छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छा सा डेरिवेशन है. देखो इफ k बाय m, स्मॉल k बाय हम इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओके, सो नाउ हियर एंड k1 अपॉन m फैक्टोरियल 2. ओके, मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ बेटा यहाँ पे अल्फा, एंड माइनस का k2, माइनस तो रहने दो, k2 अपॉन m फैक्टोरियल 3, मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ बीटा. तो आपका इक्वेशन किस तरह से टर्न आउट हो जाएगा? ये d2x अपॉन dt स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं लिखूंगी तो प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर x. बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है. इक्वल टू माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स क्यूब. मेरे पास तो ये इक्वेशन आ रहा है, क्या आपके पास भी ये इक्वेशन आ रहा है? ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 3, फोर्स वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन नंबर 1, और ये हमने एक बेसिक इक्वेशन बना ली, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ तक लिखिए, फिर इसके आगे का मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ. देखो अब हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं फूरियर थ्योरम का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू फूरियर थ्योरम कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ displacement can be written as, देखो क्या बनेगा, हम यहाँ पे फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है. तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन की
वजह से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फूरियर थ्योरम का यूज में ले रहे हैं, फूरियर थ्योरम को यूज में ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोलती है फूरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ऑफ एन ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस समेशन ऑफ एन बी एन कोस and omega t. Here we use the concept of the Fourier series of Fourier theorem. Okay, here a naught, here a naught, an and bn are Fourier constant. ये क्या है आपका Fourier constant है, constant. ठीक है, so now we calculate a naught, an और bn. अब आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है, ये मुझे पता लग गया तो मुझे x पता लग जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। और मुझे x पता लग गया तो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ ना, क्यों, डबल डिफरेंशिएशन करना है x का, x की वैल्यू पुट करनी है, x स्क्वायर पुट करना है, x क्यूब पुट करना है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। तो पहला टारगेट अपना सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर इस टारगेट को सिंप्लीफाई करने के लिए a नोट, an और bn आपको पता करना है। अब वो कैसे पता करें, कैसे पता करें, देखो इसमें हम बात करें इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 आपका जो an साइन एन ओमेगा टी है, साइन एन ओमेगा टी है ना, तो इसमें मैं बात करूं साइन एन ओमेगा टी, क्या ये ऑड फंक्शन है, यस ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन होने की वजह से दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं इन द फूरियर सीरीज, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं इन द फूरियर सीरीज ए एन आपका कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास x क्या बचा, ओनली x बचा आपका ए नोट प्लस समेशन ऑफ एन बी एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी, बचा नहीं बचा इक्वेशन नंबर 5। क्या हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर दे, एक बार खुद से ट्राई करो, करो एक बार खुद से ट्राई, चलो मैं करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ, इधर देखो। नाउ इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा रहेगा, ध्यान से लिखना, d2 x की वैल्यू पुट करनी है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बी एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी, ठीक है आगे बढ़ो बेटा, प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x पुट कर दे, ए नोट प्लस समेशन ऑफ एन बी एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी, ठीक है आगे बढ़ो, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो मतलब ए नोट प्लस समेशन ऑफ एन बी ऑफ एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, माइनस का बीटा, ये लो माइनस का बीटा, और एक्स क्यूब है तो ए नोट समेशन ऑफ एन बी ऑफ एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी का होल क्यूब। तो इस तरह से हमने x की जगह इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यूज पुट कर दी। अब टारगेट क्या रहेगा, LHS और RHS को सिंप्लीफाई करो और फिर दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करके, ठीक है। तो करे सिंप्लीफाई, ओके नीचे का नहीं दिखेगा, मैं ऊपर ही जाती हूँ, इधर देखो। यहाँ हम बात करें इसका डबल डिफरेंशिएशन, ए नोट तो कांस्टेंट है ना यार 0, इसका करोगे आप तो कितना आएगा, एक बार हम करेंगे तो एन ओमेगा कॉस का होगा साइन, है ना, माइनस का साइन, फिर वापस साइन का करेंगे तो एन ओमेगा, तो मतलब मेरे पास आया माइनस का एन ओमेगा स्क्वायर, है ना, माइनस लगा रही हूँ, आगे लगा देते हैं, चलो माइनस आगे लगा देते हैं, एन ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आया यहाँ पे बी एन वापस साइन, साइन का वापस कोस, तो मतलब कोस एन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ रही है ना, और समेशन ऑफ एन लगा देते हैं अपन और ये माइनस साइन लगाएंगे, तो मेरा फर्स्ट टर्म तो सॉल्व हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यस कर देते हैं, ओमेगा नोट स्क्वायर ए नोट प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर समेशन ऑफ एन बी ऑफ एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी। यहाँ तक मुझे कोई डाउट है, नहीं है, आप लोगों को डाउट है, नहीं है ना, आगे बढ़ो, सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं ना, हाँ सही कर रहे हैं, आगे इधर देखते हैं, इक्वल टू माइनस का अल्फा, माइनस का अल्फा, अब इसका स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लगा सकती हूँ मैं, यस अप्लाई करो, करो अप्लाई, ए नोट स्क्वायर, ठीक है प्लस इसका भी स्क्वायर कर रही हूँ मैं यहीं पे, है ना, बी स्क्वायर एन कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी, अरे ब्रैकेट बंद मत करो अभी, तो आगे टर्म है प्लस ए, टू ए टू ए मतलब ए नोट, हाँ, और समेशन ऑफ एन बी एन कोस एन ओमेगा टी, तो 2ab, ठीक है गुड आगे बढ़ो। नाउ इस माइनस का बीटा,
ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या बोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। क्या यही फॉर्मूला होता है ना, तो अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी करो अप्लाई। तो ए नोट का क्यूब प्लस समेशन ऑफ एन बी एन का क्यूब कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी, नहीं 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 नहीं, कॉस ऑफ क्यूब एन ओमेगा टी। ठीक है, गुड। आगे है प्लस प्लस 3 3 a² मतलब ए नोट स्क्वायर बी समेशन ऑफ एन बी एन कोस ऑफ एन ओमेगा टी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर समेशन ऑफ एन b² एन कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी। बताओ भाई यही आ रहा है क्या? देखो मेरे तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, लिख लो। करें इसको आगे और सिंप्लीफाई करें। अब क्या सिंप्लीफाई करें, अब तो हमें क्या करना है बेटा, एन इक्वल टू 1 2 3 पुट करके कोस की कोस ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी, कोस 3 ओमेगा टी, इनके टर्म्स को कंपेयर कर लो। जैसे आप कंपेयर करोगे आपके पास फूरियर कोफिशिएंट निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो इधर ओमेगा नोट स्क्वायर ए नोट, इसको तो मैंने यही रहने दिया है ना। अब मैं एन इक्वल टू 1 2 3 पुट कर रही हूँ, 1 पुट कर रही हूँ, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ओमेगा नोट स्क्वायर, 1 पुट करूंगी तो 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बी 1 आएगा, कोस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, प्लस अब 2 पुट करते हैं तो ओमेगा नोट स्क्वायर, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओमेगा नोट स्क्वायर, इसको तो मैं कॉमन ले लूंगी है ना, तो -2 पुट करूंगी तो 2 दूनी 4 ओमेगा स्क्वायर b2 कोस 2 ओमेगा टी। एन इक्वल टू 3 पुट करूंगी तो ओमेगा नोट स्क्वायर -3 पुट करूंगी, 3 ओमेगा नोट 3 पुट करा ना मैंने, हाँ स्क्वायर। ठीक है, गुड। b3 कोस 3 ओमेगा टी। बेटा मेरे पास ये आ रहा है इन द आरएचएस साइड। सो नाउ देखो अब आरएचएस साइड हम क्या कर रहे हैं, केवल कोस स्क्वायर और कोस क्यूब वाली टर्म्स को लेकर चलेंगे। एन इक्वल टू यदि मैंने 1 पुट करा तो माइनस का अल्फा, मैं एक तो ये वाली टर्म ले रही हूँ है ना, माइनस का अल्फा b1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। सेम एक क्यूब वाली टर्म उठा लो, ये रही माइनस का बीटा b1 क्यूब कोस ऑफ क्यूब ओमेगा टी। ठीक है, अब कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाई 2 लिख सकती हूँ ना मैं। एंड कोस क्यूब को क्या लिख सकते हैं, कोस क्यूब ओमेगा टी क्या होता है आपका 2 3 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस कोस 3 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से फॉर्मूलेस को कन्वर्ट कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का अल्फा b1 स्क्वायर, b1 है बेटा ना, 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा है ये b1 का होल क्यूब, इसको मैंने लिखा है 3 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस कोस 3 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय 4। ठीक है, नाउ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करें, आ जाओ इधर, कहाँ गई अपनी इक्वेशन, ये रही बेटा इक्वेशन है ना, यहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इसके इक्वल हो गया। एक बार और लिख लो, ओमेगा नोट स्क्वायर ए नोट प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर b1 कोस ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन अपना ये बन रहा है ना, ओमेगा नोट स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर b2 कोस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ओमेगा स्क्वायर b3 cos of 3 ओमेगा टी एंड दिस इज इक्वल टू, मैं बेटा यहाँ पुट कर रही हूँ ना, तो माइनस का इक्वल टू माइनस का अल्फा b1 स्क्वायर, ये इट्स डिवाइड बाय 2 होता है ना, पूरा कंप्लीट होल 2 होता है, तो इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस, नहीं माइनस आएगा बेटा, आगे माइनस है ना, माइनस का अल्फा b1 स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय 2, मैंने क्या करा, इस वाली टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस आगे इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, बीटा b1 क्यूब 3 में आगे ले रही हूँ कोस ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय 4, अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस का बीटा b1 क्यूब कोस ऑफ 3 ओमेगा टी इट्स डिवाइड बाय 4। सो नाउ अब तो इजी रह गया ना, कैसे इजी रह गया, कंपेयर कर लेते हैं कैसे। मैंने इसको बोला कि दिस इज इक्वल टू दिस, ओमेगा नोट स्क्वायर ए नोट किसके बराबर आ गया, माइनस का अल्फा b1 स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं यहाँ से ए नोट की वैल्यू बता सकती हूँ ना, ए नोट मेरे पास कितना आ गया, मेरे को तो फोरियर कोफिशिएंट चाहिए थे,
तो आ गए मेरे पास फोरियर कोफिशिएंट, इट्स डिवाइड बाय 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो। जैसे हमने फर्स्ट ओमेगा टी, ये वाला कंपेयर कर लेते हैं, ओमेगा कोस ओमेगा टी। यस बच्चा, कोस ओमेगा टी कहाँ कहाँ है, यहाँ से हम बात करें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर b1, कोस ओमेगा टी इधर इधर इधर, ये रहा टर्म कोस ओमेगा टी वाला, है ना। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 3 बीटा b1 क्यूब, इट्स डिवाइड बाय 4। दिस इज इक्वेशन नंबर, आप दे दो यार, क्या चल रहा था मैं तो भूल गई। ठीक है, और आगे देखो, ये आ गया, हाँ गुड। cos टू ओमेगा टी कर, माइनस का अल्फा b1 स्क्वायर, इट्स डिवाइड बाय 2। इधर देखो cos टू ओमेगा टी कहाँ है, cos टू ओमेगा टी, cos टू ओमेगा टी, cos टू ओमेगा टी, ये रहा। अच्छा ये तो कर लिया अपन ने, cos टू ओमेगा टी तो कर लिया अपन ने, है ना। ये देखो cos टू ओमेगा टी में ये जो टर्म थी, एक सेकेंड रुकना बेटा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 4 कोस ओमेगा टी कहाँ है बेटा, ये है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर b1। हाँ, ये किसके इक्वल आया, इधर हम गए कोस ओमेगा टी माइनस का 3। अच्छा सही है सही है सही है। अब कोस टू ओमेगा टी को कंपेयर करो तो बेटा हमारे पास टर्म है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर b2। अब इधर देखो कोस टू ओमेगा टी कहाँ है, ये रहा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का अल्फा b1 स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब आगे और बात कर लेते हैं। देखो आगे 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 हमने इरेज नहीं करा नहीं करा नहीं करा नहीं करा। यहाँ पे कोस 3 ओमेगा टी कहाँ कहाँ है बेटा, कोस 3 ओमेगा टी ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 9 ओमेगा स्क्वायर b3। चलो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे यहाँ से, b1 b2 b3 निकाल लोगे ना। ये कोस 3 ओमेगा टी यहाँ है बेटा, तो माइनस का बीटा b1 क्यूब, इट्स डिवाइड बाय 4। ठीक है, b1 क्यूब इट्स डिवाइड बाय 4, ये इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, बाय द कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाली। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन ए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल कर आ जाएगा, वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, नाउ अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यूजुअली ले रही हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 5। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर b1, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3 बीटा 1 बीटा b1 क्यूब अपॉन माइनस का 3 बीटा b1 क्यूब अपॉन 4। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या चाहिए मेरे को, तो ओमेगा चाहिए, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को इधर लेकर आ रही हूँ, बीटा 1 को इसके डिनोमिनेटर में लेकर जा रही हूँ। ठीक है, बीटा 1 नहीं है बेटा b1 है, b1 को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर आ गई, और ओमेगा स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो मैं इसको इधर लेकर आ गई, तो ओमेगा नोट स्क्वायर, और मेरे पास ये टर्म बची, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा बेटा 3 बीटा, यहाँ पे b1 स्क्वायर हो जाएगा, इट्स डिवाइड बाय 4। एक b1 से मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो ओमेगा मेरे पास क्या आया, ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 3 बीटा b1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 की पावर हाफ। बाइनोमियल अप्लाई कर दो, बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, 1 प्लस एन एक्स, एन आपका है हाफ। फिर यदि हम ओमेगा नोट स्क्वायर को कॉमन ले तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 3 1 प्लस 3 बीटा b1 स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर हाफ। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो 1 प्लस एन एक्स, यदि हम बाइनोमियल यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देंगे तो हमारा जो टर्म लॉसी है वो क्या बचेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर हाफ है तो मतलब बाहर ओमेगा नोट आएगा, तो ओमेगा इक्वल टू बीटा ओमेगा नोट 1 प्लस एन एक्स है ना, तो 1 प्लस एन एक्स मतलब हाफ मल्टीप्लाई में होगा, तो 3/8 बीटा b1 का स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा नोट स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इसको इक्वेशन नंबर आप जो भी लेके चल रहे हो 7 डाल दो। टाइम पीरियड निकालना है, निकाल लेते हैं टाइम पीरियड भी। कैसे निकाले, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा अपन ने निकाला है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमने पुट करा 2 पाई बाय ओमेगा नोट 1 प्लस 3/8 बीटा b1 स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, -1, सॉरी नीचे से ऊपर गया ना तो -1। वैसे 1 प्लस एन एक्स अच्छा मैंने अप्लाई कर दिया था। ओके, सो नाउ अगेन वी अप्लाई द बाइनोमियल, हाउ 2 पाई बाय ओमेगा नोट, इसको मैं टी नोट बोल रही हूँ तो मैंने इसको टी नोट बोल दिया है,
ठीक है। और 1 प्लस एन एक्स होता है तो 1 माइनस 3/8 बीटा b1 स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा नोट स्क्वायर। ऊपर नीचे मैं यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। द रीजन इज दैट कि मैं यहाँ पे टी नोट स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाउ, इधर देखो, टी नोट 1 माइनस 3/8 बीटा, ठीक है, b1 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन, हमने अभी लिखा है ना, टी नोट क्या डिफाइन करा है, 2 पाई/ओमेगा नोट। तो हम यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को हम बोल सकते हैं टी नोट स्क्वायर। सो हियर वी डिफाइन टी नोट स्क्वायर 4 मल्टीपल 4 पाई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीटली कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, और यहाँ की साथ साथ हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हमने क्या देखा था कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। बट जब हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट होती है, ओमेगा 1 होती है, ओमेगा 2 होती है। मतलब ये सेकेंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट करता है।